Okay, so hi everyone. I welcome you all to the first class of Python. है ना? So I am Himal Sharma, EC second year, and I am from Noida. Okay, so without any further ado, let's start coding. है ना? तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, फर्स्टली नो कोडिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. कोई कोडिंग बैकग्राउंड तुम्हें नहीं चाहिए, है ना? बट हाँ, अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेडिकेशन नहीं दिखाओगे. डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है. तभी तुम इन क्लासेस का प्रॉपर फ्रूटफुली उसका बेनिफिट उठा पाओगे, है ना? तभी तो तुम्हें क्लास फ्रूटफुल लगेगी, अगर तुम एंड तक रहोगे, स्टिक करोगे, अटेंटिव रहोगे, है ना? वरना ये क्लास वर्थवाइल नहीं है, ठीक है. ना कोडिंग आने का मतलब ये नहीं तुम अटेंटिव नहीं रहोगे, है ना? एंड अगर तुम्हें C++ आती है, ठीक है, तुम्हें नहीं आती तो अटेंटिव रहो, है ना? एंड अगर तुम्हें आती है, ठीक है, तब भी अटेंटिव रहो, ठीक है. बिकॉज तुम्हें प्रॉपर सिंटैक्सेस पता चलेंगे, पाइथन में क्या चीज़ें होती हैं वो पता चलेंगी, किस तरीके से लिखते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें आसान है पाइथन में करना, है ना? बिकॉज इट इज़ एन काइंड ऑफ एन इम्प्रूव लैंग्वेज, है ना? तो उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो, राइट. एंड एक और चीज़ की मैं सिर्फ सीधे तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा. मैं तुम लोग को एकदम डायरेक्ट तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, इंस्टेड थोड़े प्रैक्टिकल वे में समझाऊँगा चीज़ों को, है ना? कि बस ये नहीं कि सीधा सिंटैक्स बता के छुट्टी, मतलब थोड़ा सा ट्वेल्व करेंगे हम उसमें. एंड एग्जाम्पल से शुरू करूँगा मैं समझाना, एंड उसके बाद तुम्हें सिंटैक्स एक्सप्लेन करूँगा, राइट. और जो तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जो तुम्हें डाउट्स आएंगे, है ना, वो तुम बीच में पूछ सकते हो. एंड जो क्वेश्चंस बाद में आएंगे, जैसे क्लास ओवर हुई, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कोई डाउट्स आए, तो उसके लिए तुम रोबोटिक्स का ग्रुप यूज़ करो, ठीक है, उसमें डाल सकते हो, है ना? हमने वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो, उसमें कोई मैसेज नहीं आते हैं, प्रॉपर मैसेज नहीं आते हैं, फालतू के मैसेज ही आते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम चीज़ों को देखो, राइट. और उसमें डाउट्स डालना, ठीक है, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ मैं आंसर दूंगा उसका, ठीक है, और सब भी दे सकते हैं जिसको आंसर पता है. बिकॉज और जिसको नहीं पता वो भी देख सकेगा क्वेश्चन को और उसके आंसर को. तो ग्रुप में इंटरेक्शंस रखो, राइट. और मैसेजेस को ऑब्वियसली प्रोफेशनल रखना, है ना, बट उसको प्रोफेशनल ज़रूर रखना. ये नहीं कि ऐसे बोल दिया कि भाई इसका आंसर बता, इसका आंसर बता दे, ये सब नहीं, ठीक है. इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, बट प्रोफेशनल तरीके से लिखो उसे, है ना? तो आई गेस हाँ, ये दैट वाज दैट. एंड अब एक्चुअली हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एंड हमारा पहला टॉपिक है वाई एंड हाउ टू यूज़ वेरिएबल. मतलब हम वेरिएबल्स यूज़ तो करेंगे पाइथन में, है ना? स्टार्टिंग में पाइथन में हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, लेकिन उसका पर्पस क्या है, ठीक है? हम स्टार्ट मतलब मैं डायरेक्टली ये स्टार्ट नहीं करूँ कि वेरिएबल्स ये है, पहले हम समझेंगे कि एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं वेरिएबल्स, राइट. तो अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, पाइथन फाइल वन अंडर स्कोर int_str_ float, है ना? मैंने एक न्यू फाइल बना दी, राइट. तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है. सबसे पहले समझने के लिए हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट 3+4. दैट्स इट, यही है प्रोग्राम, ठीक है. एंड अब इसको हम रन करते हैं. हमने रन किया, एंड आउटपुट आया 7. बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? बट दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है. इस इसमें मतलब कुछ गलती है इस प्रोग्राम में. हाँ, आउटपुट तो ज़रूर आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है फिर भी. एंड वो प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोग्राम नॉन रीडेबल है, ठीक है. रीडेबल नहीं है. जैसे 3 है, ये 4 है, इसका कोई सेंस नहीं बना रहा. ये 3 क्यों है, 4 क्यों है, मतलब कोई वापस से किसी ने तुम्हारा मतलब कोड की फाइल खोली, ठीक है, तुमने किसी को भेजी, उसने चेक किया, इसमें बस प्रिंट 3 and 4 लिखा है. 3 क्या है, 4 क्या है, क्या करें हम इसका, ठीक है. तो एक प्रोग्रामर को कोई रीड करेगा ऐसे तो समझ नहीं आया कि मतलब क्यों है. तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया, स्पेंट इक्वल्स 3, डोनेटेड इक्वल्स 4, है ना? हमने ये दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है. एंड उसमें एक में 3 ये ऑब्जेक्ट डाल दिया और ये 4 एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है. एंड अब हमने किया अमाउंट टोटल अमाउंट इक्वल्स स्पेंट प्लस डोनेटेड, है ना? तो टोटल अमाउंट इक्वल्स स्पेंट प्लस डोनेटेड. एंड अब हमने प्रिंट किया टोटल अमाउंट को.
प्रिंट करके देखते हैं ऐसे। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पीसी की बैटरी थोड़ी कम है, इसको लगा देता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, प्रिंट हमने टोटल अमाउंट किया है ना, तो प्रिंट 3 और 4 से भी 7 आया एंड प्रिंट टोटल अमाउंट से भी 7 आया, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एज वी गो ऑन द कोड मैं तुम्हें चीज़ें बताते जाऊँगा कि अभी अगर हम इस प्रिंट के आगे ये हैश टैग लगा देते हैं तो ये पूरा ये जो चीज़ है प्रिंट लिखी है रिडंडेंट हो जाती है, ठीक है। हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। सो कमेंट आउट कर दिया मतलब कि इसे कोड से हटा दिया, ठीक है। हैश टैग यूज़ करने से इस कोड का अब इस लाइन ऑफ कोड का इस पूरे कोड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। वो नहीं रीड करेगा कंपाइलर ये क्या है, क्योंकि हमने इसे एज अ कमेंट रखा है। सॉरी। तो स्पेंट इक्वल्स 3, डोनेटेड इक्वल्स 4, टोटल अमाउंट इक्वल्स स्पेंट प्लस डोनेटेड प्रिंट टोटल अमाउंट। अब ये सेंस बना रहा है कि मतलब कोई वापस आएगा कोड देखेगा तो देखेगा अच्छा स्पेंट इसने 3 रुपये स्पेंड करे हैं, डोनेट अच्छा इसने 4 रुपये डोनेट करे, इसके जेब से टोटल अमाउंट गया स्पेंड प्लस डोनेटेड, है ना। और अब हमने प्रिंट करा है टोटल अमाउंट, है ना। इसने प्रिंट करके प्रोग्राम आपको टोटल अमाउंट प्रिंट करके देता है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से ये फ़ायदा हो गया कि ये कोड रीडेबल बनाता है ना, वेरिएबल का ये फ़ायदा हो गया, राइट। बट इन वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें प्रॉपरली ये चीज़ बताऊंगा आगे चल के, 3 क्या है, ये 4 क्या है, क्या इंटीजर है, क्या है, उन सबके सिंटैक्स एक्सप्लेन करेंगे। अभी तुम्हें बस इतना समझना है कि रीज़न क्या है वेरिएबल यूज़ करना, है ना। तो रीज़न ये है कि कोड को काफ़ी रीडेबल प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाता है, एक प्रोग्रामर को वापस से आके इसे रीड करना हो तो वो अच्छे रीड कर सकता है ना। एंड एक और चीज़, वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस तुम इसके आगे 1 2 3 ठीक है कोई नंबर नहीं डाल सकते, है ना। हमने अगर इसे एग्जीक्यूट करके भी देखा तो ये देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। इसके आगे नंबर नहीं डाल सकते, इनवैलिड सिंटैक्स, है ना। एंड एक और चीज़, हम इसके साथ स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने में स्पेसेस नहीं होते। हमने फिर से रन किया एंड इट इज़ एन इनवैलिड सिंटैक्स, है ना। अगर तुम चाहते हो तो वर्ड्स को एक ही वेरिएबल पे रखना, तो द गुड प्रैक्टिस इन पाइथन इज द गुड प्रैक्टिस इन पाइथन इज तुम अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करो, डैश से नहीं, है ना। डैश से नहीं, ठीक है, वो भी इनवैलिड सिंटैक्स है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो तो अंडरस्कोर से करो, ठीक है। कई लोग लाइक GIS वगैरह में कैपिटल M से करते हैं, अगर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, ऐसे वो सब कर रहे होते हैं, है ना। बट पाइथन में इज गुड प्रैक्टिस ये अंडरस्कोर डाल के तुम दूसरे वर्ड को डिफाइन कर दो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और एक और चीज़, ट्राई टू यूज स्पेसेस, है ना। एज अ गुड प्रोग्रामर तुम्हें अगर अपना कोड रीडेबल बनाना है तो स्पेसेस भी यूज़ कर देता है। स्पेसेस अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सुंदर लग रहा है बहुत ऐसे कोड पूरा, है ना। तो ये चीज़ तुम करो, ठीक है। एंड देयर इज दैट एंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो बकेट की तरह होते हैं, ठीक है। बकेट के अंदर, है ना, और बकेट के अंदर तुमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, कोई चीज़ डाल दी, है ना। ये होता है ऑब्जेक्ट और ये होता है वेरिएबल, ठीक है। तुमने कोई आइटम डाला तो इसे कहते हैं पाइथन का इसका ऑब्जेक्ट जो इसमें डाला हुआ है, ये थ्री जो दिख रहा है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डोनेटेड में ऑब्जेक्ट ये है और बकेट का नाम है डोनेटेड, है ना। तो ये चीज़ हो गई। एंड तुम, हाँ, एक और चीज़, हाँ, एक और एडवांटेज होता है वेरिएबल्स यूज़ करने का। मान लो कि तुम्हारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लो कि इतने सारे लाइंस का है, ठीक है। और तुमने उसमें बहुत ही जगह 3 का स्पेंड मनी का यूज़ आ रहा है, ठीक है, पूरे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब मान लो कि तुमने स्पेंट मनी को यूज़ ही नहीं करा, ठीक है। तुमने स्पेंट मनी यूज़ नहीं करा और स्पेंट मनी की जगह तुम 3 ही डाले जा रहे हो उसे, मतलब हर एक लाइन में सिर्फ 3 लिखा होगा, साथ में कोई कोड भी होगा यहाँ पे कहीं पे 3 लिखा होगा, है ना। तो 3 है बहुत सारी लाइंस में, 3 का यूज़ करके तुमने इंस्टेड ऑफ स्पेंट मनी तुमने 3 का डाल दिया, ठीक है। बट फ्यूचर में पता चला कि जो तुमने मनी स्पेंड करा है वो 6 हो गया, तुमने तीन यूनिट्स 3 यूनिट्स ऑफ मनी और ज़्यादा स्पेंड करा। अब तुम्हें पूरे लाइन में, पूरे कोड में हर एक लाइन में 3 को 6 में बदलो, हर मतलब सारे 3 को 6 में बदलना पड़ेगा भाई। इससे अच्छा तो यही है कि तुम क्या करो, एक मस्त वेरिएबल बनाओ स्पेंट मनी, हर एक जगह पर 3 की जगह स्पेंट मनी लिखो, ठीक है, और यहाँ पे 6 डाल दो, है ना। तो फिर पूरे कोड में उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ वेरिएबल्स, है ना। पहला एडवांटेज, अच्छा लगता है कोड, सुंदर सुंदर लगता है, ठीक है। एक्चुअली मैं सुंदर भी नहीं, मतलब आगे चल के तो मैं मतलब
ईजी रहता है कोड को पढ़ना, और कोड का मीनिंग क्या है वो पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। और दूसरा ये है कि जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम कहीं भी उसकी वैल्यू चेंज करो तो तुम्हें आसानी पड़ती है। तो वेरी वेरी गुड, ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ पाइथन इंटरैक्टिव शेल। ठीक है, तुम्हें एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि एज प्रोग्रामर्स, एज कोडर्स, तुम्हें ये चीज़, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये इंटरैक्टिव, लाइक आई मीन सॉरी, यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं ना इस जगह पर, ये तुम्हें पूरा एनवायरनमेंट दिख रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे तो कोड कर रहे हैं, लेकिन एक और जगह है जहाँ पे हम कोड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ एन इंटरैक्टिव शेल। ठीक है, इंटरैक्टिव शेल को तुम्हें समन करने का तरीका ये होता है, तुम यहाँ पे टर्मिनल में गए, यहाँ पे टर्मिनल में गए और लिखा तुमने पाइथन। ठीक है, तुमने पाइथन लिख दिया। अब हमारा अब हमारा इंटरैक्टिव शेल खुल चुका है। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा इंटरैक्टिव शेल है जहाँ पे भी तुम कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास दो जगह है ही क्यों कोडिंग करने के लिए, एक ये जगह है, हम दो जगह क्या करेंगे, है ना। तुम पूछे सर ये क्यों है, ठीक है, अब वो जानने के लिए तुम इनमें डिफरेंस जानो। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस का है। ठीक है, तो जो डेटा है, जो तुम्हारा पूरा कोड है, वो पाइथन इंटरैक्टिव शेल में सेव नहीं होता। ठीक है, एंड जो तो वो सारा जो कोड है डॉट पी वाई फाइल में सेव होता है। ठीक है, तो मान लो कि हमने जैसे लिखा ए इक्वल्स टू, और ए को समन किया, तो ए लिखने से हमारा टू आ गया, वेल एंड गुड। ठीक है, हमने लिखा बी इक्वल्स टू ए प्लस 777, एंड बी को समन करा, तो उसने ऐड करके बी में एक आई मीन 777 में ए को ऐड करके बी की वैल्यू है, एंड वो 779 दे दी, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक वो हो गया डॉट पी वाई फाइल, और ये हो गया इंटरैक्टिव शेल। तो ये जो तुमने कोड लिखा है ना सारा, ये सेव नहीं होगा। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ डिलीट हो जाएगा, बट ये सारा सेव रहेगा। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमने यहाँ पे प्रिंट टोटल अमाउंट करा है ना, यहाँ पे वो प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। यहाँ पे हमने प्रिंट टोटल अमाउंट करा है ना, तो यहाँ पे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने बस बी लिखा और ये आ गया हमारे पास आंसर। वहीं अगर हम यहाँ पर सिर्फ टोटल अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ टोटल अमाउंट लिखेंगे और उसे रन करेंगे, तो ये क्या दिक्कत आ गई, स्पेंड, हाँ सॉरी सॉरी, ये ठीक है, अब सही है। हाँ, तुमने देखा मैंने अभी भी चेंज किया था, ये दिक्कत थी, स्पेंड स्पेंड, हमने स्पेंड को वैसे यूज़ कर लिया था, तुम्हें समझाने के लिए, अंडरस्कोर वाली चीज़ समझाने के लिए। एनीवेज, हमने रन किया एंड देखो कोई भी कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे टोटल अमाउंट है लिखा हुआ है, बट उसने से रीड नहीं करा, तो डॉट पी फाइल में आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा, एंड देन ही आप इसको रन करके आपका आउटपुट ला सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड हमने यहाँ पे अगर बी लिखा था तो बिना प्रिंट के भी इसकी वैल्यू आ गई थी। ओके, तो अब हाँ, हमने डिफरेंस समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कहाँ यूज़ करें, गोइंग बैक टू दैट, हम कहाँ यूज़ करें। तो देखो, तुम्हें अगर रियूजेबल कोड लिखना है तो तुम फ्यूचर में फिर से यूज़ करोगे, है ना, जो तुम फ्यूचर में फिर से यूज़ करोगे वो तुम डॉट पी वाई फाइल में करो। ठीक है, तुम प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तुम ऑब्वियसली प्रोग्राम क्यों बना रहे हो, जिससे तुम फ्यूचर में से यूज़ कर पाओ, जिससे कोई यूज़र किसी को तुम प्रोग्राम दे रहे हो तो वो यूज़ कर पाए, फिर तुम खुद यूज़ कर पाओ अपने किसी भी चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए। बट जो इंटरैक्टिव सेल होता है, उसमें वन लाइन कोड लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम पूरा प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, तुम एक प्रोग्रामर हो, तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, और तुम्हें एक लाइन ऑफ कोड लाइक फाइनलाइज करना है कि क्या वो लाइन ऑफ कोड मैं अपने प्रोग्राम में डालूं। ऐसा तो नहीं है कि तुम लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, ठीक है, क्या पता बीच बीच में कोई लाइन ऑफ कोड, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट देगा, ठीक है, वो मतलब उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से एंड प्रोडक्ट एकदम ही गलत आ जाए, है ना, या फिर वो सिंटैक्स एरर दे दे, या फिर एनी एक्स वाई जेड रीजन, कोई सिंटैक्स भी चेक करने के लिए, कुछ भी चेक करने के लिए, ये चीज़ चेक करने के लिए तुम इंटरैक्टिव शेल का यूज़ करोगे। ठीक है, जल्दी से तुम उस लाइन ऑफ कोड को इंटरैक्टिव शेल में डाल के देखो, तुम देखो क्या वो सिंटैक्स सही है या फिर उसका लॉजिक सही है। ठीक है, वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड उस इंटरैक्टिव शेल में डालो, चेक करो, और फिर उसको फाइनलाइज करो अपने कोड में डालने के लिए, है ना। सो दैट इज द लाइक पर्पज ऑफ इंटरैक्टिव शेल। ठीक है, तो तुम, ठीक है, फिर से बताता हूँ, डॉट पी वाई फाइल में रीयूजेबल कोड डालना है, एंड इंटरैक्टिव शेल में वन लाइन कोड डालना है, बेसिकली चीज़ें टेस्ट करने के लिए डालना है। ओके, तो आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू, है ना।
तो अब हमने बेसिकली ये समझ लिया है कि वेरिएबल्स क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, आई मीन काहे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्यों है ना। एंड उसके बाद मैं तुम्हें एक इंटरेक्टिव शेल, एक एक्स्ट्रा बट इम्पोर्टेंट पार्ट बता दिया, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सिंपल टाइप्स, इंटीजर स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स, है ना। तो इसको क्लियर कर देते हैं हम। हाँ, ग्रेट, जस्ट सेकंड। हाँ, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो हमने ये किया, तो लेट्स अगेन स्टार्ट विद एन एग्जांपल, ठीक है। अब ये चीज़ में मैं तुम्हें एग्जांपल समझाऊंगा, सिंटैक्स भी बताऊंगा बाद में, बट पहले एग्जांपल। अब हमने x को डिफाइन करा बराबर 7, ठीक है। y को डिफाइन किया बराबर कोट्स में 7, ठीक है, कोट्स में ध्यान दे, ठीक है। और समवन एक नया वेरिएबल बनाया x प्लस x, है ना। और सम टू बनाया y प्लस y, ठीक है। एंड हमने प्रिंट किया सम वन, सॉरी, प्रिंट किया सम वन, और हमने प्रिंट किया सम टू। अरे यार, हाँ, ठीक है। एंड हमने रन करा इसे, है ना। तो सम वन आया 7+7 = 14, सम टू आया 7+7 = 77, ठीक है। अब मेरा पॉइंट क्या है, माई पॉइंट इज दैट कंप्यूटर्स आर डम, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर देम टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है, जिससे मैं समझा, तुम्हें बहुत क्लियर होना पड़ेगा, जो तुम लिखना चाहते हो बहुत एक्सप्लिसिट होना पड़ेगा, ठीक है। बहुत एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। मतलब प्योरली सिंटैक्स के बेस। अब तुम रियल वर्ल्ड में किसी से बोलो 7 और 7 को ऐड करो तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली 14 बता देगा वो, ठीक है। बट जो कंप्यूटर होता है, वो सिंटैक्स के बेस पे रन करता है, ठीक है, सिंटैक्स के बेस पे रन करता है, ठीक है। अब सिंटैक्स हमने कैसे बताया, ये एक इंटीजर है, x = 7 एक इंटीजर है, ठीक है। या एस इसका सिंटैक्स होता है, इंटीजर का सिंटैक्स ये होता है x = 7, है ना। और स्ट्रिंग का सिंटैक्स ये होता है, मतलब इंटीजर के लिए बस तुम उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो, एंड वो वो उसका वो दे देगा, लाइक उसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। वो x = 7 तुमने डिफाइन कर दिया है, एक इंटीजर को। एंड इसका सिंटैक्स होता है, स्ट्रिंग का सिंटैक्स होता है, स्ट्रिंग्स का सिंटैक्स होता है कोट्स में रखना, ठीक है। किसी भी वैल्यू को, चाहे सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों एक्सेप्टेड है ना। और हाँ, तो देखो, अब इसने क्या किया, समवन जो है 7+7 कर लिया था, है ना, 14। अब सम टू में इसने चीज़ें कॉन्कैटिनेट कर दी, है ना, कॉन्कैटिनेट कर दी। स्ट्रिंग्स में होता है जो 7 है स्ट्रिंग, मान लो कि यहाँ पे हाई होता, ठीक है, हाई होता, ठीक है। इसकी एक सेकेंड, हाई होता, ठीक है, यहाँ पे हाई होता। स्ट्रिंग्स को बेसिकली हम यूजुअली वर्ड्स के लिए डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे हाई होता, एंड अब हम इसे रन करते हैं। तो हाई प्लस हाई का कोई मैथमेटिकल आंसर तो है नहीं, तो स्ट्रिंग्स से अच्छा वो स्ट्रिंग्स का मीनिंग है उसे कॉन्कैटिनेट कर देना, हाई हाई, ठीक है। x+x आया 14, और फिर ये हो गया हाई हाई, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, स्ट्रिंग में ऐड करने से कॉन्कैटिनेट होता है, और ये मैथमेटिकली ऐड होता है इंटीजर, है ना। अब तीसरा साइड टाइप है तुम्हारा फ्लोट। फ्लोट और इंटीजर में बस इतना ही अंतर है कि फ्लोट डेसिमल प्लेसेस तक आता है, ठीक है ना। हाँ, sum3 = x+z, x+z, हमने रन करा, सॉरी, ये रिपीट कर लेता हूँ। सम 3 है ना, हाँ, अब इसे रन करके देखते हैं। हाँ देखो, इसने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दोनों ऐड हो गए हैं, है ना। अब ये जो मैंने सम 3 को थोड़ा ध्यान से देखो, सम 3 को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इसने क्या किया, x और z को ऐड कर दिया, ठीक है, x और z को ऐड कर दिया, ठीक है। तो पाइथन में पाइथन में ये चीज़ होती है कि किसी भी इंटीजर और फ्लोट को तुम एक दूसरे में ऐड कर सकते हो, ठीक है, यूजुअली। बट इन जनरल तुम दो अलग डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली, इन जनरल, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तुम दो डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते। तुम एक स्ट्रिंग में y प्लस
एक्स, ठीक है। अरे यार, हाँ ठीक है, अब हमने रन किया। हाँ, तो देखो ये सिक्वेंशली अच्छे से बहुत प्यारी तरीके से लोड हो गया, ठीक है। बट एक सेकेंड, नहीं, इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये लाइन बाय लाइन चला, है ना, ये लाइन बाय लाइन चला, ठीक है। पहले समवन आ गया एक्स प्लस एक्स, यहाँ से शुरू किया कि इनिशिएट हुई, उसने कंबाइनर पढ़ना शुरू करा, तो समवन इक्वल एक्स प्लस आया, एक्स आया, प्रिंट करा इसने, है सम टू, इसने प्रिंट करा, ये प्रिंट करा, फिर हमने सम फोर को जैसे डिफाइन करा, जैसे ही डिफाइन करा, ठीक है, जैसे ही डिफाइन करा, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। कैन ओनली कॉन्टेनेट एस टी आर, ठीक है, मतलब कि सम फोर में जो वाई है, ठीक है, वाई है उसमें सिर्फ एक और स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, ना कि जो एक्स इंटीजर को, ठीक है। तो हाँ, मैंने कहा था एक्सेप्शन इज ओनली, मतलब फ्लोट और इंटीजर को ऐड करना एक एक्सेप्शन है। पाइथन किसी भी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है और उन दोनों को ऐड कर देता है, और दूसरे फ्लोट से ऐड कर देता है। ओके, वेल एंड गुड। आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही हो कि पहले क्लास में ऐसा कुछ है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। तो अगर तुम अटेंटिव रहोगे तो अच्छे से सब कुछ समझ लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनीवेज, हाँ, तो अब तुम्हें तीन तीन डेटा टाइप्स पता है, ठीक है। अब हम लाइक नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, दैट इज लिस्ट, डिक्शनरी एंड टपल्स, ठीक है। तो मैं एक और पाइथन फाइल बना देता हूँ उसकी, लिस्ट डिक्ट डॉक्यूमेंट एंड टपल्स। हाँ, तो अब तुम्हें, हाँ, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, लिस्ट, डिक्शनरी एंड टपल्स, है ना। टपल्स, ट्यूपल्स मेरे को नहीं पता उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं तो टपल्स ही बोलूँगा। तो अब अब तुम्हें तीन डेटा टाइप्स पता है, ठीक है, इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिंपल डेटा टाइप्स, इन्हें सिंपल डेटा टाइप्स बुलाते हैं, ठीक है। बट इसके आगे एक कंपाउंड डेटा टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, कंपाउंड डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो इन दोनों में अगेन अंतर क्या है, ठीक है। सिंपल डेटा टाइप्स में ये होता है कि उसमें सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू सेवन, वाई इक्वल टू हाई, वाई टू इक्वल टू सेवन, जेड इक्वल टू 7.1। सिंपल डेटा टाइप्स में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को हम अपनी बकेट में रख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, है ना। बट बट कंपाउंड डेटा टाइप्स में ये होता है कि हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फेमस जो है बेसिकली कंपाउंड डेटा टाइप, वो है लिस्ट, ठीक है। अब फिर से हम चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक टीचर हैं एंड आपको अपने स्टूडेंट्स का के ग्रेड्स का एवरेज निकालना है ना। तो उस डेटा को, मतलब जिस डेटा का जिन ग्रेड्स का आपको एवरेज निकालना है, उसको एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स अंडर स्कोर ग्रेड्स इक्वल्स, ठीक है। अब ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसका सिंटैक्स होता है, राइट। जैसे हमारा स्ट्रिंग का सिंटैक्स है ना, कोट्स में डालना, वैसे ही इसका सिंटैक्स होता है स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स में डालना, राइट। एनीवेज, तो अब हम इसमें चीज़ों को रखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने रखी एक फ्लोट वैल्यू 9.1, ठीक है। उसके बाद हमने रखी एक और, लाइक हम क्योंकि ग्रेड्स देख रहे हैं, मान लेते हैं दूसरे बच्चा का मार्क्स हैं 7.7 एंड तीसरे के हैं परफेक्ट 10, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करा एक कॉमा से, ठीक है। इसका सिंटैक्स ये होता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे और हर एक कॉमा से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेल एंड गुड, बहुत बड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमने इसमें सारी फ्लोट या इंटीजर वैल्यू रख रखी है ना। इसमें सारी फ्लोट या इंटीजर वैल्यू रख रखी है, बट इसमें तुम और चीज़ भी रख सकते हो, मतलब सिर्फ फ्लोट इंटीजर नहीं रख सकते हो। जैसे न्यू लिस्ट हमने एक बनाई, और इसमें हमने पहले रख लिया एक फ्लोट, ठीक है, एक स्ट्रिंग और इनफैक्ट एक और लिस्ट, ठीक है। तो तुम इसमें सिर्फ यही नहीं रख सकते, तुम बहुत सी चीज़ें रख सकते हो।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स रख सकते हो तुम, है ना, अलग अलग डेटा टाइप्स रख सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो पहला ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, और एक और लिस्ट, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं प्रिंट करने पे क्या आता है। तो देखो दैट्स हाउ लिस्ट लुक्स लाइक प्रिंट करने के बाद, है ना, वैसी दिखती है जैसे यहाँ पे, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैंने प्रिंट क्यों करा, अब इसके मेथड्स देखते हैं हम, इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले ज़्यादा कुछ ऑपरेशंस नहीं होते इसके, जैसे प्रिंट हमने किया 3 न्यू न्यू लिस्ट, है ना, हमने ये किया प्रिंट न्यू लिस्ट 3 न्यू लिस्ट, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक नई लिस्ट बना दी उसने। इसकी हर एक वैल्यूज़ को सिक्वेंशियली, मतलब उसी ऑर्डर में 3 बार लिख दिया, है ना, 1 2 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है। हाँ, अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमने न्यू लिस्ट +3 करा, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो। हाँ, हाँ, देखो हमने प्रिंट न्यू लिस्ट +3 करा, ठीक है, तो इसने एरर दिखा दिया, ठीक है। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट आईएनटी। तो मैंने पहले भी कहा था कि लिस्ट एक अलग डेटा टाइप है, इंटीजर एक अलग अलग डेटा टाइप है। दो अलग अलग डेटा टाइप को हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। फ्लोट एंड इंटीजर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सेंसी बनाता है, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं बिकॉज, है ना, इसलिए पाइथन में ये चीज़ जिसके क्रिएटर ने मतलब इस तरह से पाइथन को प्रोग्राम करा है ना, इस तरीके से बनाया है, डिज़ाइन करा है, एनीवेज। तो हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते, राइट। एंड यहाँ पे वो सिंटैक्स एरर दे देता है। तो हाँ, अगर हम इसे ऐसे करें, देखो मैंने क्या किया, ये एक और वो बना दी, एक लिस्ट बना दी, तो लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड कर दी, तो वो लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो गई अब, ठीक है। इसकी वैल्यू, इस लिस्ट की वैल्यू इस लिस्ट में घुस गई, देखो 3 घुस गया, एक नया एडिशनल 3 आया हमारा, ठीक है, 3 घुस गया, है ना। ऐसे तुम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज़ एक नई लिस्ट बन के दोनों की वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में ऐड हो गई, पहले ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ लास्टली, देयर इज़ अ वे टू ऑटो जनरेट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एज वेल, ठीक है। मान लो कि तुम्हें 0 से लेकर 10 तक एक लिस्ट चाहिए ऑफ इंटीजर्स, है ना, ए इक्वल्स, है ना, तो तुम 0 ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे पूरा पूरा 10 तक लिखोगे, है ना। तो इससे अच्छा तुम रेंज का यूज़ करो, ठीक है, तुम रेंज का यूज़ करो। अब रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो कि हमने ये एक वेरिएबल बनाया NUMB और उसको इनिशिएट कर दिया एज अ रेंज, ठीक है, विच गोज फ्रॉम 0, 11, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। एंड लेट्स जस्ट प्रिंट दिस सॉरी नम, है ना, प्रिंट करके देखते हैं साथ ही साथ, है ना। तो ये रेंज एक नया वेरिएबल ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, रेंज 0, 10, ठीक है, प्रिंट करके। लेकिन हमें तो एक लिस्ट चाहिए थी ना, हमें तो एक लिस्ट चाहिए थी, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। हाउ, थ्रू टाइप कन्वर्जन, है ना, टाइप कन्वर्जन। तो हमने क्या किया, इस रेंज को बस लिस्ट, जो हमारी क्लास लिस्ट है, जो हमारी डेटा टाइप लिस्ट है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स में रख दिया सेफली। नम नम अब सिर्फ ये नहीं है, नम इज लिस्ट ऑफ दिस रेंज, है ना, नम इज अ लिस्ट ऑफ दिस रेंज नाउ। और देखो हमें एक प्यारी सी 0 से लेकर 10 तक लिस्ट मिल गई, है ना। अब ये भी याद रखो कि रेंज हमें 0 से लेकर 10 तक ही मिली है, जो पहला नंबर होता है वो काउंट होता है, ठीक है। रेंज के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है, ब्रैकेट्स के अंदर जो लेफ्ट वाला नंबर है, वो आपके आपके रेंज में काउंट होता है, बट राइट वाला आपकी लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। ये लास्ट वाला नंबर से पहले वाले नंबर तक चलती है आपकी रेंज, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो एनीवेज अब तुम्हें ये भी पता चल गया। हाँ, और एक और चीज़, मान लो कि तुम्हें रेंज चाहिए एक कुछ स्टेप्स में, ठीक है, 0 के बाद 1 नहीं चाहते हो, 0 के बाद 2 चाहते हो, तो हमें बस एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है, एक और वैल्यू पास करनी है 2, ठीक है, और हमने इसे रन कर देना है।
देखो, जीरो जम्प्ड, जीरो ने सीधा जंप करा 2 पे, 2 ने जंप करा 4 पे, 4 ने जंप करा 6 पे, है ना, 6 ने जंप करा 8 पे, तो दो दो की वैल्यू से 10 तक। और यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे अगर 3 होता तो 0 3 6 9, देखो 10 इंक्लूड नहीं होगी, 9 के बाद 10 11 12, और 12 तक तो वो है ही नहीं, ठीक है, 10 तो आएगा नहीं, बिकॉज हमने स्टेप्स के हिसाब से करा है, तीन तीन के स्टेप्स के हिसाब से करा है, तो 9 10 11 12, ठीक है, 12 तो हमारे फाइनल 11 पे, लाइक फाइनल तो हम वाले तो हमारी 11 है, तो ये 9 पे आगे रुक गया, ठीक है। ओके, सो अब तुम्हें इंटीजर्स पता है, तुम्हें फ्लोट्स पता है ना, तुम्हें स्ट्रिंग्स भी पता है, एंड नाउ यू नो लिस्ट एज वेल। पर अब हम इन डेटा टाइप्स का एग्जैक्टली करें क्या, है ना, एक सेकेंड। हाँ, हम एग्जैक्टली इन डेटा टाइप्स का करें क्या, है ना। अ, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, नाउ विल मूव टू द dir कमांड, ठीक है। एंड अब मैं पाइथन शेल का यूज़ करूँगा, ठीक है, पाइथन शेल का यूज़ करूँगा ये जानने के लिए कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन इंटरैक्टिव शेल जो मैंने पहले बताया था, अब वो यूज़ में आएगा। तो देखो, एक सेकेंड, सेकेंड, हाँ, तो देखो, अब हमने dir का यूज़ करा, है ना, dir लिस्ट, ठीक है, dir लिस्ट आपकी पूरी प्रॉपर यहाँ पे इस कमांड से क्या होता है, ठीक है। तो dir इज अ फंक्शन इन पाइथन दैट विल गिव यू all the things you can do with a specific type. So yeah, sorry about that. Just a second, let me just open it back, है ना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, dir कमांड पे थे, dir लिस्ट। तो dir इज अ फंक्शन, है ना, dir एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है लिस्ट, अपने अंदर एक लिस्ट है, जैसे प्रिंट फंक्शन था ना, प्रिंट के अंदर हमें कुछ डाल देते उसे प्रिंट कर देता था, वैसे dir लिस्ट को लिया हमने, लिस्ट टी डेटा टाइप डाला, तो उसने हमें एक पूरी, देखो एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसने हमें पूरी लिस्ट दी कि उसके लिस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, LIST जो हमने डेटा टाइप, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप जो हमने पास करा है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज भी आती है एट्रीब्यूट्स में, उसके उस पर क्या हम मेथड्स अप्लाई करते हैं वो सब आता है ना, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो यू कैन लाइक डू द सेम फॉर स्ट्रिंग्स, है ना, SDIR STR हमने करा, और देखो हमारे पास स्ट्रिंग के भी सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, बहुत सारे हैं इसके, है ना, तो हमारे पास स्ट्रिंग के भी एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है। अब हमें जानना है, ठीक है, हमें जानना है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट करता क्या है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट करता क्या है, ठीक है, तो हाँ, तो सॉरी, तो ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट करता क्या है, तो उसके लिए हम डालेंगे हेल्प, ठीक है, हेल्प, है ना, स्ट्रिंग के किसके बारे में जानना है तुम्हें, मान लो कि हमने लोअर के बारे में बताया, STR के लोअर के बारे में बता दो, ठीक है, ये सिंटैक्स है, हेल्प अस अबाउट स्ट्रिंग का डॉट लोअर जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में, भैया हमें बताओ कि है क्या ये चीज़, ठीक है। अब हमने एंटर दबा दिया, तो इसने बताया रिटर्न ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस, है ना। ऐसे ही बताओ कि मान लो कि हेल्प STR डॉट अपर, ये क्या करता है भैया, ठीक है, तो इसने बताया रिटर्न ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्ट टू अपर केस, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारी हेलो एक स्ट्रिंग है, हेलो एक स्ट्रिंग है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग डॉट अपर, ठीक है, और इसे हमने डाल, उसके बाद अपर के एंड में हमने डाल दिया ये राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस हमने डाल दिए, और हमने एंटर दबाया, तो देखो इसने दिया कैपिटल में हेलो, अपर केस में हमें हेलो दे दिया, तो ये हमारी वो है, ठीक है, मैंने कहा था कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेथड्स एंड
द एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ मेथड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे लिखा है हेल्प ऑन मेथड डिस्क्रिप्टर, मतलब कि ये एक मेथड है जो हम अपनी स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट किया था कि हम कर क्या सकते हैं भैया, हमने समझ तो लिस्ट किया कि हम कर क्या सकते हैं। तो या फिर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसके साथ हमने स्ट्रिंग में मूव करे तो हम स्ट्रिंग के साथ कर क्या कर सकते हैं, तो हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, तुमने यहाँ पे हेलो किया है ना, मान लो कि तुम्हारा कोई वर्ड ही है ए इक्वल्स हाई, ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ए डॉट अपर, और ये तुम्हारा हो गया। तो इसने इसका परफेक्टली उसे अपर केस में कन्वर्ट करके हमें दे दिया, ठीक है। सिंटैक्स याद कर लो, जो जिस जिस चीज़ के पे तुम्हें अप्लाई करना है वो आगे आएगी, है ना। तुम्हें ए पे अप्लाई करना है वो मेथड, ठीक है, वो मेथड अप्लाई करना है, तो ए के बाद हमने डॉट लगा दी, फिर उस मेथड को लिखा, अपर को लिखा, है ना, और फिर ये दो गोल गोल डाल दिया हमने, ठीक है। तुम देखते हो ना कोड में वो इतने सारे ये ब्रैकेट्स क्यों हैं अजीब अजीब से, अब तुम समझ गए हो कि ये एक्चुअली क्यों है, ठीक है। कुछ नहीं, मेथड अप्लाई करने के लिए है ये, ठीक है। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स हमने पास नहीं किया, पास होता है ना। बट वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेथड तुम यूज़ कर रहे हो। जैसे यहाँ पे है ना सेल्फ कॉमा स्लैश, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अपर में ब्रैकेट में सिर्फ सेल लिखा है ना, मतलब कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अब लेट्स मूव ऑन टू, हाँ, तो अब ये चीज़ जो है हम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम आप वापस आते हैं, ठीक है, उस एग्जांपल पे कि हम स्टार्टिंग से हम ये एज्यूम करके चलते हैं ना स्टूडेंट्स ग्रेड्स निकाले, तुम एक टीचर हो, ठीक है, तुम एक टीचर हो, ठीक है, वापस से हमें बताते हैं जिसे एवरेज निकालना है। तो अबे अब हमें एवरेज निकालना है इन स्टूडेंट ग्रेड्स का, है ना, इन स्टूडेंट ग्रेड्स का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अब चलो वापस चलते हैं कि क्या हमारे पास डी आई आर कोई कुछ हमें बता सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है लिस्ट के बारे में, या फिर मतलब कुछ भी हमें पता सकता है कि ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट करता है जो मीन देता है उस चीज़ का, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है, जब तुम कोडिंग कर रहे होगे तो तुम्हें भी ये चीज़ इसकी ज़रूरत आएगी, प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत आएगी, बार बार चेक करो कि हाँ क्या हमारे पास ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए तुम डी आई आर का यूज़ कर सकते हो। तो हमने डी आई आर लिस्ट निकाली इस केस में देखने के लिए कि क्या मीन नाम का कोई मेथड या फिर उससे रिलेटेड कोई मेथड एग्जिस्ट करता है। हमने एंटर दबाया, ठीक है, एंटर दबाया, तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मीन निकालने जो मीन निकाले, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा हमें जो हमारी मीन निकालने में मदद करे, ठीक है। तो लाइक तुम ढूंढना ढूंढो, मेरे को पता है नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा, है ना। तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हाँ, सॉरी अबाउट दैट। राइट, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो यार कोई मीन का कोई मेथड है ही नहीं, सर आपने हमारा बेवकूफ़ बना दिया ठीक है। नहीं मतलब ये चीज़ें भी काफ़ी यूज़ आएगी, रिमूव पॉप ये सब यूज़ आएगा, है ना। लेकिन अब क्या पता वो मीन एक फंक्शन हो, हमें क्या पता, है ना। राइट, तो हाँ, मीन एक मेथड ना होने की जगह एक फंक्शन हो, ठीक है। तुम्हें प्रिंट फंक्शन याद है ना, ऑब्वियसली हम यहीं पे लिखा पड़ा है, याद क्या याद ही है, पता ही है ना। तो वैसे ही भी क्या पता ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जो मीन हम मीन लिखें और ब्रैकेट में न्यू स्टूडेंट ग्रेड्स डाल दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी दिखेगी चीज़ों की। क्या पता कि ऐसा फंक्शन हो कि यहाँ पे हम कुछ लिखें, मीन लिखें और स्टूडेंट ग्रेड्स पास कर दें उसमें, और ऐसा हो जाए, ठीक है, क्या पता ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो उसी के लिए अब हमने क्या किया, टी आई आर कि कौन कौन से फंक्शन हैं हमारे पास, टी आई आर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर बिल्टेंस अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर, है ना। और हमने एंटर दबा दिया एंड हमें पाइथन में जितने भी फंक्शंस हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट मिल गई है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई मीन नाम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है फिर से, ठीक है। तो हाँ, नहीं करता, ठीक है, मेरे को गाली मत देना, ठीक है। तो नहीं करता। तो अब हम लेकिन लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि यार यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन दिख रहा है हमें, है ना, हमें एक सम नाम का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है।
हमें एक सम नाम का फंक्शन दिख रहा है, तो उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब याद रखना, ठीक है। जो फंक्शन है वो हर एक डेटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डी आर हमने जो बिल्ट-इन्स निकाले, उससे हमने जो फंक्शन निकाले उसे हर एक चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, हर एक डेटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन हम ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन होंगे हियर एंड देयर, बट इन जनरल हम सब डेटा टाइप्स पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बट जो मेथड्स होते हैं दैट आर रिफाइंड, दैट आर रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है, वो उसी पर्टिकुलर डेटा टाइप से यूनिक होते हैं। दैट मेथड बिलोंग्स टू डेटा टाइप, ठीक है। जैसे हमारे पास ये था अपर, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग को ही अपर स्ट्रिंग का ही पे ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब अपर तुम इंटीजर पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, तुम फ्लोट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तुम सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फंक्शन जो होता है, फंक्शन तुम हर एक चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमने किया इसका सम, हमने एक बनाया माई सम इक्वल्स सम ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स। हाँ, एक और चीज़, हमने इसका नाम सम नहीं रखा, एक सेकेंड, हमने इसका नाम सम नहीं रखा क्योंकि सम ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है जो पाइथन ने रिजर्व कर रखा है फंक्शन के तौर पर, तो तुम इसका नाम फंक्शन नहीं रख सकते। ऐसे ही किसी इसका नाम तुम प्रिंट भी नहीं रख सकते, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। तो ठीक है, हमने सम निकाला स्टूडेंट ग्रेड्स का, ठीक है। तो अब हमने लाइक प्रिंट करके भी देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका, प्रिंट माय सम, और हमने इसको रन करके देखा बढ़िया तरीके से, है ना। तो देखो, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब हमें, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हमने इसको रन करा, हाँ। तो अब स्टूडेंट ग्रेड्स हैं हमारे पास, माय सम है, हमने प्रिंट करके देखा, देखो देखो तीनों का सम करके इसने दे दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ सम तो नहीं चाहिए, है ना, हमें सिर्फ सम तो नहीं, हमें तो एवरेज चाहिए था ना। हम तो अपने क्लास का एज अ टीचर एवरेज निकाल रहे थे ना। तो हम वापस गए, ठीक है, हम वापस गए अपने टर्मिनल में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम, है ना, अपॉन सॉरी, सम ऑफ द ग्रेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काउंट नाम का कोई फंक्शन है जो काउंट कर सके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं है, बट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लेन नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, लेन, ठीक है। हमने किया हेल्प लेन, ठीक है, हमें हेल्प करो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि ब्रैकेट में एस टी आर या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा, बिकॉज लेन जो है वो हर एक डेटा टाइप के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो बेटा इट इज़ नॉट रिफाइंड टू अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, हर एक डेटा टाइप के लिए, इसलिए हमने एस टी आर डॉट लेन या फिर एल एस डॉट लेन नहीं करा, हमने सीधा लेन लिखा और उसने बताया रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर, ठीक है। तो लिस्ट भी तो हमारा कंटेनर है ना, लिस्ट भी तो हमारा एक कंटेनर है। तो हमने क्या किया, लेंथ एक डिफाइन किया इक्वल्स लेन ऑफ द स्टूडेंट ग्रेड्स, है ना। एंड हमने ऐसे किया प्रिंट लेन, है ना, सॉरी लेंथ, हाँ, हमने किया और इसे रन कर दिया। तो देखो इसमें आया 3, ठीक है, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, हमने उसका प्रिंट करके देखा 3 ही आ रहा है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम गए, अब हमें निकालना था एवरेज, तो हमने डिफाइन किया माई एवरेज, वही फॉर्म मी माई एवरेज हमने फॉर्मूला रखा, ठीक है, माई सम अपॉन लेंथ हमने करा, और अब हमने करा प्रिंट, ठीक है, माई एवरेज, ठीक है, माई एवरेज। और देखो हमने एक प्रोग्राम बिल्ड कर दिया जिससे हम उसका एवरेज ले सकते हैं, इन तीनों का एवरेज आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो हम एक टीचर थे, तुम एक टीचर थे और तुम्हें उसका एवरेज निकालना था, ठीक है, स्टूडेंट ग्रेड्स का, है ना। तुम एक टीचर थे और तुम्हें उन स्टूडेंट ग्रेड उनके अपने स्टूडेंट्स के ग्रेड्स का एवरेज निकालना था, बट एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम्हें ये नहीं पता कि ये ग्रेड कौन से स्टूडेंट का है, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता है ये ग्रेड कौन से स्टूडेंट का है। सो वाइल लिस्ट जो है, हमने अभी लिस्ट यूज करी थी ना, वाइल लिस्ट इज अ गुड मेथड टू स्टोर डेटा आइटम्स, बट इट्स नॉट गुड अगर उन डेटा आइटम्स की 9.1 7.7 10 इन दिस केस उनकी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, है ना, उन डेटा टाइप्स की अगर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो। तो इसीलिए हम एक और डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है डिक्शनरी, ठीक है, दैट इज अ डिक्शनरी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, लेट्स से कि अब स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट ग्रेड्स जो हैं बराबर, हाँ,
कर्ली ब्रैकेट्स, दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स, है ना, ये है सिंटैक्स डिक्शनरी का, कर्ली पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा, मान लो कि हमने नेम्स यूज़ करना शुरू करा। पहले है मारिया, है ना, मारिया, ठीक है, इसके हैं 9.1 मार्क्स, है ना। एंड देन हमने रखा लेट्स से एरन, इसके हैं 7.7 मार्क्स। एंड फाइनली एलेक्सा के आए हैं, हाँ, एलेक्सा के आए हैं परफेक्ट 10। एक सेकेंड, हाँ, एलेक्सा के आए हैं परफेक्ट 10, ठीक है। तो अब हमने इस डिक्शनरी में प्रॉपरली हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। डिक्शनरी में हर एक ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक लिस्ट एक कॉमा से सेपरेटेड होता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू है, कॉमा से करते हैं। एंड हर एक ऑब्जेक्ट बना होता है एक की, है ना, ये जो साइड ये तो तुम्हें दिख रहा है की से, और एक वैल्यू से, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी की, है ना, और ये हो गई तुम्हारी वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, सो एक, हाँ, अब एक लिस्ट अगर होती, जो लिस्ट है दैट वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट, मान लो कि तुम दिन के टेम्परेचर निकाल रहे हो, ठीक है। मान लो कि इसकी जगह टेम्परेचर्स हैं, है ना, टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। तुम अगर दिन के टाइम तो लिस्ट की निकाल लेते, उसका एवरेज निकाल लेते, वेल एंड गुड, ठीक है। बट इस बार तो लाइक आइडेंटिटी है ना हमारे पास, है ना, इस बार तो प्रॉपर आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हाँ, तो हाँ, अब हमने कहाँ पे थे, हम कहाँ पे थे, हाँ, हमने एक लिस्ट को डिफाइन करा, ठीक है। एंड सॉरी, डिक्शनरी को डिफाइन करा, ठीक है, उसमें कीज वैल्यूज़ वगैरह। एंड यहाँ पे हाँ, हम टेम्परेचर्स को डिफाइन कर सकते थे, लाइक हम एक लिस्ट को डिफाइन कर सकते थे अगर हमें टेम्परेचर्स निकालने अगर हमें टेम्परेचर्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है, तो हम एक लिस्ट को डिफाइन कर सकते थे। तो देखो, अब हमारे पास स्टूडेंट ग्रेड्स है एंड हमें उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, एज अ टीचर हमें उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। बट अब तुम डायरेक्टली इस किसका एवरेज निकालोगे, अब तक हम किसका निकाल रहे थे, स्टूडेंट ग्रेड्स में जो वैल्यूज थी, बट यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मेड अप ऑफ अ पेयर, है ना। अब तुम मारिया, एरन, इन सबका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करोगे यार, है ना। तो हम डायरेक्टली, अब देखो मैं जैसे अगर मैं रन भी करता हूँ इसको, तो ये एरर दिखा देगा, ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस INT एंड STR, ठीक है। तो ये चीज़ ने एक एरर दिखा दी कि नहीं तुम लाइक, अब पहले तो हमारा वो आ रहा था ना, पहले तो आंसर आ रहा था, लेकिन हमने डिक्शनरी यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें डिक्शनरी केस में हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस दीज आर पेयर्स ऑफ कीज एंड वैल्यूज, यू कांट जस्ट मेक द सम लाइक दिस, है ना। तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पे किस चीज़ का सम चाहिए, है ना। तो अब हम वापस चलते हैं अपन के टर्मिनल पे, ठीक है। अब हम गए टर्मिनल पे जानने के लिए क्या हमारे पास कुछ है, तो DIR, अब मस्त अपना डिक्ट चलाया एक तरह से। तो हमने देखा यहाँ पे एक वैल्यूज नाम की वो है, वैल्यूज नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यूज नाम का एट्रीब्यूट है, तो अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, या फिर मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हमारे यूज़ आ सकता है ये, ठीक है। तो पहले तो हेल्प, ये एग्जैक्टली करता क्या है यार, डिक्ट डॉट, है ना, वैल्यूज, है ना, और हमने एंटर दबाया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑन डीज वैल्यू, और डी है अब हमारी डिक्शनरी, ठीक है। एंड इट इज़ अ मेथड, मतलब हम एक चीज़ है जिसे हम इसे डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं यार, ठीक है। ये हमने स्टूडेंट ग्रेड्स हमने अपने पाइथन इंटरैक्टिव सेल में इनिशिएट कर लिया, ठीक है, डिफाइन कर लिया एक वेरिएबल, डिक्शनरी एक डिक्शनरी डिफाइन कर ली वेरिएबल के अंदर, है ना। और अब हमने डाला स्टूडेंट ग्रेड्स, है ना, डॉट वैल्यूज़, एंड वाइला हमारे पास एक ये डिक्ट वैल्यूज़ डेटा टाइप आ गया, जिसके अंदर प्रॉपर एक वैल्यूज़ हैं, लिस्ट है बेसिकली।
इन सब के ग्रेड्स की, ठीक है, 9.1, 7.7, 10, है ना। डिक्ट वैल्यूज और लिस्ट में इतना अंतर नहीं होता। नोट दैट ये एग्जैक्टली लिस्ट नहीं है, ठीक है, डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज का डेटा टाइप है ये, है ना, बट वो काफ़ी हद तक सेम बिहेव करती है, ठीक है। तो लिस्ट थोड़ी बहुत मतलब ये जो है इट लिस्ट जैसी होती है एंड इट बिहेव्स लाइक अ लिस्ट, ठीक है, ये एग्जैक्टली लिस्ट नहीं है बट इट बिहेव्स लाइक अ लिस्ट, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सम है ना, यहाँ पे अब हमने ये जो चीज़ करी ना, स्टूडेंट ग्रेड्स डॉट वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं, है ना, स्टूडेंट ग्रेड्स डॉट वैल्यू एंड डोंट फॉरगेट दीज गोल गोल ब्रैकेट, ठीक है। इस ये नहीं डालोगे तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं रन किया हमने एंड हमें फिर से इंस्टेड ऑफ जो एरर हमें मिल रहा था, हमें प्रॉपर एवरेज मिल गया। नोट दैट हमने लेंथ में ऐसा कुछ नहीं करा, है ना, नोट दैट हमने लेंथ में डॉट वैल्यूज नहीं लिखा, बिकॉज लेंथ के लिए क्या, ये एक हो गई, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो हमने सम को यूज़ किया था ना, सम फंक्शन यूज़ करा था, ठीक है। और सम में हमें नंबर ऐड करते हैं ना, इतना तो कॉमन सेंस है अपन के पास, ठीक है, कि इसमें कि सम नंबर्स या फिर फ्लोट्स का ही होगा, ठीक है। और फ्लोट्स स्लैश जो भी फ्लोट स्लैश नंबर्स कहाँ पे है, हमारी डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं, डिक्शनरी जो वैल्यूज़ हैं उसमें नंबर्स बैठे हुए हैं, तो वो आराम से उसका सम निकाल देता है, इसलिए हमने डॉट वैल्यूज़ का सम निकाला। और लेंथ में हमें डॉट वैल्यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक दो तीन ऑब्जेक्ट्स कॉमा से सेपरेटेड हैं, तो उसने उसकी लेंथ निकाल ली एंड फाइनली हमें उसका एवरेज मिल गया, ठीक है। मतलब वैसे तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिखते तो सेम ही आंसर आता। हाँ देखो सेम ही आंसर आएगी कि कितनी वैल्यूज़ है, तीन ही तो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अगर तीन ही है तो तीन वैल्यूज़ ही है ना। तो देखो, हाँ, ओके, सो लेट्स पॉज फॉर सम टाइम, है ना, ये कोडिंग से हटके, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, लाइक थोड़ी ज्ञान की बातें बताता हूँ, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट मेक्स अ प्रोग्रामर, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो तुम्हें सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें प्रिंट करना है कुछ, तो प्रिंट विद दोस, मतलब तुम प्रिंट राउंड ब्रैकेट से करोगे, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट वही पास करोगे क्या उसमें, यू पुट इनसाइड देम, है ना, लाइक व्हाट यू पुट इनसाइड दोस राउंड ब्रैकेट्स एंड यू नो, सो ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स, ठीक है, ठीक है। एंड फिर दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ है ना, लेट्स से हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें एक सीरीज का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे, है ना, उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट लाइक करने के लिए तुम कौन सा डेटा टाइप करोगे, तुम लिस्ट यूज़ करोगे, तुम डिक्शनरी यूज़ करोगे, ठीक है। हमने टेम्परेचर्स के लिए लिस्ट यूज़ करी, यहाँ पर स्टूडेंट रेट्स के लिए हमने डिक्शनरी यूज़ करी, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी सिंटैक्स, दूसरी चीज़ होगी डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, एंड तीसरी चीज़ तुम्हें एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए फ्रॉम विच यू कैन प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट, है ना। जैसे कौन सा मेथड यूज़ करें, या फिर अगर जैसे कोई मेथड पाइथन में है, नहीं तो मतलब में है, उन्हें मतलब खुद से मतलब अगर सॉरी, कमिंग बैक, तीसरी चीज़ ये है कि एल्गोरिथम्स पता होने चाहिए, ठीक है, जिससे तुम अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। कि फॉर इंस्टेंस तुम कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, है ना, जैसे हमने देखा डी आई आर के थ्रू यूज़ करा, तुम कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे, तुम क्या लॉजिक बिल्ड करोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें एल्गोरिथम्स में आएंगी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें होगी, तो दीज आर द थ्री थिंग जो तुम्हें चाहिए, सिंटैक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये तो डी एस ही हो गया, ठीक है, और ये सिंटैक्स, ठीक है, डी एस ये होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी इस सब चीज़ के बारे में, एंड यहीं पे हम अपनी पहली क्लास को लाइक ओवर करते हैं, है ना। तो हाँ, तो तुम्हें लाइक ये चीज़ समझाई मैंने कि इस वाले सेकंड में तुम्हें, तो अब तक तो मैं लाइक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, वाई वी यूज़ वेरिएबल्स हमने करा था, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, पहली बात वही, से फ्यूचर में तुम्हें रीडेबल बनाने के लिए अपने प्रोग्राम को। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें बाद में वैल्यूज़ चेंज करनी हो किसी भी चीज़ की, तो तुम बस उस वेरिएबल में उस चीज़ की वैल्यू चेंज करते हो पूरे अलॉन्ग द रन ऑफ द कोड। दूसरी चीज़, हमने इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स और फ्लोट्स के बारे में पढ़ा, और साथ साथ हमने थोड़ा इंटरेक्टिव शेल के बारे में भी देखा था, राइट।
उसके बाद ये तीनों तो हमारे सिंपल डेटा टाइप्स हो गए। देन वी मूव्ड ऑन टू द कंपाउंड डेटा टाइप्स, है ना। कंपाउंड डेटा टाइप्स पे हमने मूव ऑन करा था। एंड उसमें तीन होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी एंड टपल्स। ठीक है, टपल्स भी हैं। टपल्स मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, टपल्स इक्वल्स, है ना, मान लो 1 2 3। ठीक है, टपल्स और डिक्शनरी आई मीन लिस्ट में बस काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग डिफरेंस है जो उन दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, वो है कि टपल्स मुझसे रह गए थे ना, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, वो है कि ये इस पे तुम कोई फंक्शन बोल रहा हो, इसमें कोई, ये नॉन म्यूटेबल होते हैं, मतलब इसमें कोई तुम ऑब्जेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिस्ट थी हमारी, मान लेते हैं एक लिस्ट है 1 2 3। ठीक है, एक लिस्ट है हमारी 1 2 3। ठीक है, और ए में हमने अपेंड करनी है कोई चीज़, तो हमने मान लो कि 4 अपेंड करा एंड ए को हमने फिर से डाला, तो देखो एक नई लिस्ट तुम्हारे आगे, इसमें 4 है। वही चीज़ अगर ए एक टपल होता, ठीक है, ए एक टपल होता, ठीक है, हमने एक टपल होता, ठीक है, तो ए डॉट अपेंड 4। ठीक है, तो देखो एरर आ गया, मतलब कि टपल इज़ अ लिस्ट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, उसके उसकी वैल्यूज़ जो हैं अंदर, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको ऐड या डिलीट नहीं कर सकते तुम्हें। ठीक है, एंड इसका सिंटैक्स यही राउंड राउंड ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है लिस्ट और टपल्स में, है ना। राइट, सो हाँ, तो एंड में बस लाइक मैं तुम लोग से को एंडिंग नोट पे यही कहना चाहूँगा कि मैं तुम लोग को सबसे पहली चीज़ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, लेक्चर की, है ना। एंड दूसरी चीज़ मैं तुम्हें कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बेसिक चीट शीट्स होंगे, बेसिकली नोट्स भी नहीं उसमें, लाइक जिससे तुम जल्दी से रन थ्रू कर सको, उन्हें देख सको कि उनमें क्या क्या चीज़ें है, और तुम्हें याद कर सको क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, उसमें बस सिंटैक्स वगैरह लिखा होगा, तो तुम्हें जो मतलब काफ़ी काम आएगा। एंड तीसरी चीज़, मैं तुम्हें असाइनमेंट्स दूंगा, तो उन असाइनमेंट्स से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट असाइनमेंट नहीं होंगे तुम्हारे, लेकिन बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिगिनर लेवल के भी उसमें क्वेश्चंस होंगे, और थोड़े से आगे चल के, मतलब आगे वाले असाइनमेंट्स में, आज के असाइनमेंट में तो मैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस दूंगा, बट आगे वाले असाइनमेंट्स में थोड़े से मैं उन्हें टफ करता जाऊंगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे एमेचर्स आए, एकदम भी बिगिनर्स आए हैं, उनके लिए वो भी असाइनमेंट अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सीधे सीधे असाइनमेंट है, उनके क्वेश्चन अटैम्प्ट करो एंड उन्हें सबमिट करो। ठीक है, तो विद दैट, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड यू ऑल कैन लीव। ओके, थैंक यू एवरीवन।